सीएए ते केंद्र नूं सुप्रीम कोर्ट के वल्लों नोटिस भेजा गया है। केंद्र सरकार तो 8 अप्रैल तक जवाब मंगया गया। 9 अप्रैल नूं मामले की अगली सुनवाई होगी। सीएए ते दरअसल रोक की मंग नूं लैके जिहड़ी कि सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन पाई गई है ते इसे ते सुनवाई करदे होए सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों केंद्र नूं नोटिस जारी किया गया ते केंद्र सरकार तो 8 अप्रैल तक जवाब मंगया। तुहानूं दस दे कि पिछले दिनी नागरिकता सोध कानून जिहड़ा जिसनूं लैके नोटिफिकेशन केंद्र सरकार दे वल्लों पिछले दिनी जारी किया गया, जिस दे तहत दरअसल 3 देश जिस दे विच कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान ते पाकिस्तान, इन्हां 3 देशों तो आए गैर मुस्लिम लोगों को जिहड़े कि भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसनूं लैके बकायदा डिटेल दे विच जिहड़ा कि सरकार दे वल्लों नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालांकि इस दे विचाले वख-वख सियासी धिरां दे वल्लों इसदा विरोध भी किया जा रहा, आपो अपने तर्क भी दिते जा रहे हैं, आपो अपना पक्ष भी रखा जा रहा। तो इस दे विचाले दरअसल सीए ते रोक की मंग नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे विच एक पटीशन दाखिल की जाती है। तो इस पटीशन ते सुनवाई करदे सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों केंद्र नूं नोटिस भेज दिता गया ते केंद्र सरकार तो 8 अप्रैल तक जवाब मंगया गया ते 9 अप्रैल नूं हुण मामले की अगली सुनवाई होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीए कानून के खिलाफ कुल 236 पीआईएल फाइल हुई है। एक मेरी पीआईएल है जो सीए के सपोर्ट में है, तो टोटल 237 पीआईएल है। जो पिटिशनर है उनकी मांग थी कि सिटीजनशिप को स्टे किया जाए, जो सिटीजनशिप दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। दोनों पक्षों के सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, हम केंद्र सरकार को मौका देंगे। केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है और 9 अप्रैल को अगली सुनवाई की डेट फिक्स किया है। हम लोगों का ये कहना है कि ये जो सिटीजनशिप दिया जा रहा है इससे किसी की सिटीजनशिप जा नहीं रही है। भारत के लोगों को कोई सिटीजनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीए कानून केवल और केवल सिटीजनशिप देने वाला कानून है, फिर इस पे स्टे नहीं होना चाहिए। भारत के लोगों का सीए से कोई लेना देना नहीं। इसमें केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो माइनॉरिटीज़ है उनको सिटीजनशिप दी जा रही है। इसलिए जो इनकी मांग है कि नहीं, जो सीए का रूल है उसको स्टे कर दिया जाए, सीए कानून को स्टे कर दिया जाए, ये बिल्कुल मानने लायक योग नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई अब इस पे 9 अप्रैल को होगी। अगे वधांगे ते गल करांगे शहीद कांस्टेबल दी। मुकेरियां दे विच शहीद कांस्टेबल दे घर पहुंचे मुख मंत्री भगवंत मान। कांस्टेबल अमृतपाल दे परिवार दे नाल मुख मंत्री मान दे वल्लों दुख वंडाया गया। बदमाश दी गोली दे नाल दरअसल अमृतपाल शहीद हो गए सन। सीआई स्टाफ दी रेड के दौरान बदमाश राणा मंसूरपुरिया के वलों जिहड़ी कि फायरिंग कर दी गई सी ते कल पुलिस ने एनकाउंटर दे विच राणा मंसूरपुरिया नूं ढेर कर दिता सीगा। पंजाब सरकार ने परिवार नूं 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। परिवार नूं बीमे के 1 करोड़ रुपए अलग तो दिते जाणगे। ते इस दे विचाले मुख मंत्री भगवंत मान कांस्टेबल अमृतपाल के परिवार के नाल दुख वंडाउण के लिए उन्होंने घर पहुंचे। बदमाश की गोली के नाल दरअसल अमृतपाल की जिहड़ी कि जान चली गई सी। कल ही उन्हों का अंतिम संस्कार किया गया उन्होंने जद्दी पिंड दे विच ते कल ही पुलिस के वलों ये वड्डा जिहड़ा कि एक्शन किया गया। 24 घंटे के विच ही आखिरकार बदला लिया गया ते कल एनकाउंटर के दौरान जिहड़ा कि बदमाश मंसूरपुरिया नूं जिहड़ा ढेर कर दिता गया सीगा। ते इस दे विचाले मुख मंत्री मान शहीद कांस्टेबल के घर पहुंचे ते परिवार के नाल उन्हां दे वल्लों दुख वंडाया गया। मुकेरियां दे विच शहीद कांस्टेबल के घर पहुंचे मुख मंत्री भगवंत मान। कांस्टेबल अमृतपाल के परिवार के नालों दे वल्लों दुख वंडाया गया। बदमाश की गोली के नाल दरअसल अमृतपाल की जान चली गई सी, जिहड़े कि परसों शहीद हो गए सन। सीआईए स्टाफ की रेड के दौरान बदमाश राणा मंसूरपुरिया ने फायरिंग कर दी सी ते कल पुलिस ने एनकाउंटर के विच राणा मंसूरपुरिया नूं ढेर किया। पंजाब सरकार के वल्लों परिवार नूं 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। उत्थे परिवार नूं बीमे के 1 करोड़ रुपए अलग तो दिते जाणगे। तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हो। तस्वीरां दे विच मुख्यमंत्री भगवंत मान नजर आ रहे हैं, जिहड़े कि शहीद कांस्टेबल अमृतपाल के जद्दी पिंड जंडोर पहुंचे, शहीद के घर पहुंचे तो परिवारक मैंबरों के नाल उन्हां दे वल्लों दुख वंडाया गया। देखो, शहीद अमृतपाल जिहड़े कि पिछले दिन ही पंजाब पुलिस के सीआईए स्टाफ वालों एक रेड की गई, जिहड़े गैर समाजिक तत्त ने बदमाश या लोगों लुट्टण कुट्टण वाले, उन्होंने किते सूह मिली कि उत्थे नजायज़ हथियार ने। अमृतपाल होरी उस टीम में शामिल सी। अचानक अग्गों गोली चला
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। तो ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਮਾਰਨੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਗਮਗੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਭੈ ਯਾਦਵ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਮਾ ਤਰੀਖਾ, ਮਹੀਪਾਲ ਟਾਂਡਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਸੰਬਰ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਇਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਅਜੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਦੀ ਘਰੌਂਦਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। विधानसभा कैसे आना हुआ सर? मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियाँ होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे, आएंगे जाएंगे। तो सर करनाल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं जनसभा है, तो वहाँ पे मुझे नहीं जानकारी उसकी। साहब ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गद्दावर नेता यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं? कितनी अड़चने जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत, तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर ऐसी चर्चाएं हैं कि विज साहब नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये चर्चाएं हैं कि तो देखो, मैं कभी नाराज नहीं होता हूँ, मैं स्पष्टवादी हूँ और मुझे किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर आज सीएम साहब घरौंडा गए हैं, सर अम्बाला होते हुए गए हैं। पहले चर्चा ये थी कि आपसे मिलेंगे, घर पे आएंगे। सर इस कोई बातचीत हुई सर इस दौरान? वो तो आप ही चर्चाएं करते हो, मेरे को तो कोई मिलने नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला था आज सुबह जब नाडा साहिब गुरुद्वारा के, उन्होंने कहा कि मैं जाते वक्त बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं तो घर ही था, अब मेरे से तो नहीं बात की। सर आते तो चाय पिलाते हैं हम उनको। सर पूर्व मुख्यमंत्री जी सर वो कह रहे थे कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता है और पहले भी उनका मार्गदर्शन मिला। नहीं, उनका धन्यवाद है अगर वो ऐसा मानते हैं, और वरिष्ठ तो मैं हूँ ही, मेरे जितना सीनियर तो सरकार में कोई नहीं है। और सर पूर्व उस दिन भी सर आप चले गए थे, जिस दिन इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, आप बीच में चले गए थे, तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आप चर्चा ये चली कि आप नाराज होकर चले गए थे मंत्रिमंडल? नहीं, मैं नाराज नहीं होता। सर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। तो हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज जरूर थे विज साहब। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर, उनका आंखें कहाँ होती हैं, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं लगता। तो आप सर पार्टी से अगर नाराज नहीं है तो चंडीगढ़ भी आपके कम आ रहे हैं, दोबारा शक्ति ग्रहण? नहीं, चंडीगढ़ किस लिए आऊँगा? चंडीगढ़ किस लिए आऊँगा? मैं जब अब विधानसभा की कमेटी का मेंबर बना देंगे तो 2 दिन होती है मीटिंगें,
और मंगल और बुधवार को मैं आया करूंगा, आपसे मिला करेंगे। सर आप गृह मंत्री थे मनोहर लाल सरकार, सर गठबंधन सरकार में आप गृह मंत्री थे, उस दिन से जब से इस्तीफा हुआ आपसे कोई मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात नहीं हुई अब तक कि शामिल करने को मेरे लेकर? से किसी ने बात आप शामिल होना चाहते हैं सर मंत्रिमंडल में अपने हिसाब से? नहीं, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक है घटना का हुआ हरियाणा की राजनीति में, क्या किसी को नोटिस में दिया गया, बात बताई गई कि किसी को विश्वास में लिया गया था? नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है। तो मुझे तो दिस केम एज ए बॉम्ब शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। हरियाणा के अंदर तो मंत्रिमंडल विस्तार कई दिनों से हो रहा है, वो कई दिनों से विस्तार नहीं हो रहा, कई दिनों से सरकार में खींचतान चल रही है, गठबंधन टूट रहे हैं और तरह तरह के बातें करके अपने जो है अपना भाजपा किस तरीके से अपने कुनबे को इकट्ठे रखने के लिए प्रयासरत है। लेकिन मैं कह सकता हूँ ये जो सरकार ने खुद ही मान ली बात जो हम कहते थे कि जनता में बड़ी भारी नाराजगी है, बड़ी रोष है हरियाणा में भाजपा सरकार से, वो हम कहते थे, इन्होंने ही मान ली, तभी चेहरे बदले, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को बदल लिया। खैर अब ये क्या बदलेंगे, अब तो हरियाणा की जनता सरकार ही बदलेगी।